में इंडिया में सबसे ज्यादा मजदूर या जो लोग हैं काम करने वाले बाहर जा रहे हैं। गुजरात, दिल्ली, केरल। फैक्ट्री तो नहीं कर रहे हैं आप? फैक्ट्री झारखंड बन चुका है। देखिए बन गए हैं लोग सबसे ज्यादा। आप देखिए कोविड के टाइम में जितने लोग वापस आ रहे थे, जो आंकड़ा आया, सबसे ज्यादा मजदूर झारखंड से बाहर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि यहां खेती नहीं हो रही है, पानी का सुविधा नहीं है, परिवार चलाना है। तो ये मजदूर पलायन को रोकना है, इसलिए भी रोकना है। देखिए मजदूर पलायन से सामाजिक समस्या पैदा हो रही हैं, परिवार टूट रहे हैं। एक मजदूर यहां से चला जाएगा केरल, देखिए चुनावी सफर में हम लगातार झारखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को दिखा रहे हैं। जनता, प्रत्याशी, नेता, इन सभी से मुलाकात करके जो वर्तमान जो स्थिति है झारखंड की, उस पर चर्चा कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान जब होता है तो सरगर्मी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठंड का प्रकोप भले थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रामीण इलाकों में, मगर राजनीति की जब हम गर्मी की जब हम बात करते हैं, तापमान की जब चर्चा करते हैं, तो अभी पूरे झारखंड का बढ़ा हुआ है। एक तरफ जेएमएम कर रही है कि झारखंड का विकास हमने किया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि झारखंड में बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे। आखिर जनता किसे चुनेगी? तीसरे तरफ जब हम चर्चा करते हैं, हर तरफ त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। इसी बीच हम वहां पहुंचे हैं रांची से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पे बोरियो विधानसभा। ये विधानसभा की जब हम बात करें तो भाजपा के कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी जानते हैं। जेएमएम के भी नेता चुनाव में खड़े हैं, परंतु एक प्रत्याशी की चर्चा जरूर हो रही है। यहां भी डॉक्टर इनोसेंट साहब जी जो हैं चुनाव में खड़े हुए हैं। इनोसेंट दा हमारे साथ मौजूद हैं। इनका परिचय हम बता देना चाहेंगे आप लोगों को। परिचय की जब हम बात करते हैं तो सबसे एजुकेटेड पर्सन है प्रत्याशी के रूप में बोरियो विधानसभा के, मतलब आरबीआई के जीएम के पद पे थे, रिटायर्ड हुए हैं जनवरी में। उसके बाद जनता के बीच आ गए चुनाव लड़ने के लिए। इनोसेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है इनोसेंट साहब। धन्यवाद केशव जी हमारे साथ मिलने के लिए। रिटायर होकर अच्छा खासा जीवन आप जी सकते थे जी, राजनीति आपने क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैंने पीएचडी ग्रामीण विकास में किया है और उसमें मैंने काम भी शुरू कर दिया है। साथ साथ कला में मेरी रुचि है, मैं फिल्म मेकर भी हूँ, तो मेरे हाथ में काफ़ी काम थे। तो जब मैं सामाजिक काम में व्यस्त था तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा आप काम कर ही रहे हैं तो राजनीति में आते तो और बड़े पैमाने में आप काम कर सकते थे। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक्चुअली प्रेरित किया कि उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर धीरे धीरे मैंने हिम्मत को लिया। और साथ ही साथ काफ़ी लोग ये चर्चा करते थे कि भाई पॉलिटिक्स में इतने पढ़े लिखे लोगों की तो ज़रूरत है ही नहीं, आपका पीएचडी है, आप यूनिवर्सिटी चले जाते, लेक्चर देते। तो ये अजीबोगरीब कुछ लगता था कि भाई साहब पता नहीं एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मेरा ये भी एक सोच है, मेरी एक ये सोच है, पढ़े लिखे लोगों को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए ताकि इसमें एक विजन, अच्छा विजन ला सकें लोग और काम कर सकें। तो यही सब विचारों के साथ मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। मुख्य रूप से बोरियो विधानसभा की जब हम बात करते हैं, यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार जनसंपर्क आपका चल रहा है, जैसे कि क्षेत्र में घूम रहे थे, आपके बारे में चर्चाएं लोग कर रहे थे। मुख्य समस्याएं क्या है आपके क्षेत्र की? देखिए पूरा एरिया को आप देख लीजिए, मैं झारखंड की ही बात करता हूँ, पूरे झारखंड को देख लीजिए तो मैं समझता हूँ कि रूरल एरिया में मैं समझता हूँ 85% से ऊपर लोग किसान हैं, खेती पर निर्भर हैं। और अभी तक मैंने जितना देखा है किसानों की बात कोई नहीं करता है, खेती की बात कोई नहीं करता है। किसानों की क्या ज़रूरत है? मुख्यतः पानी, सिंचाई के लिए पानी समय पर, इसकी कोई बात नहीं करता है। तो सही तौर पर कहा जाए यहाँ सिर्फ नारे लगते हैं, जल जंगल जमीन, लेकिन उस जल जंगल जमीन का हम क्या करें, उसका सदुपयोग कैसे कर सकें, इसकी कोई बात नहीं करता है। तो जब भी मैं अभी किसान लोगों से भी मिलता हूँ
सारे लोग कहते हैं यदि हमें समय पर पानी मिल जाए सिंचाई के लिए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी चीज हम अपना देख लेंगे। तो मुख्य तौर पर मैं समझता हूं पूरे झारखंड में इस क्षेत्र में किसानों को यदि समय पर सिंचाई की पानी दी जाए, उसकी बहुत व्यवस्था है। चेक डैम हुआ, कुछ नदी नाला को इधर पहाड़ी एरिया है, मतलब रोका जा सकता है, उससे वाटर टेबल ऊपर होगा। फिर क्या बोलते हैं, बोरिंग, कुआं, ये सब आसानी से पानी हो सकते हैं। तो मुख्य प्रॉब्लम मैं यही समझता हूँ, प्रॉब्लम बहुत है लेकिन शुरुआती यहाँ से होता है कि लोग अच्छी तरह से खेती नहीं कर पा रहे हैं सिंचाई के अभाव में। तो मुख्य प्रॉब्लम है किसानों को सिंचाई का पानी, ये मुख्य समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये पूरे झारखंड की है। अगर पानी मिल जाए ना किसानों को तो कोई भी किसान झारखंड का भूखा नहीं मर सकता है। आज जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि 1,000 रुपया हम दे रहे हैं, बात के मतलब कुछ भी, अगर 5 केजी अनाज दे रहे हैं, अगर उसी किसानों के लिए अगर सही जल का व्यवस्था कर दिया जाए तो हमें लगता है कि मुख्य समस्या जो झारखंड की वो समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, एक्चुअली मैं जब लोगों से बात कर रहा था, लोग बोल रहे थे ये जो मैया योजना और क्या दीदी योजना का जो एक तरह से लुभावना प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि एक गांव की लेडीज को जमा कर दीजिए, 100 लेडीज होंगी, छोटे जो कस्बे में है, सबका 1 साल का ये जो मैया योजना को जमा कर दीजिए, आसानी से 10 तो ट्यूबवेल, मतलब क्या, बोरिंग हो जाएगा और उससे पूरा गांव की सिंचाई हो सकती है। तो ये लुभावना प्रोग्राम अभी तक की जितने सरकार हम लोग देख रहे हैं, दे रहे हैं, लोगों को ये पता है कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, तो कुछ दे रहे हैं तो ठीक है, खुश हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो हम आधारभूत ये जो बुनियादी सुविधा यदि हम दे